चलो भाई ध्यान दो जरा पीछे। अच्छा बताओ जरा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय या प्रथम है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, अगर चंद्रगुप्त, यहाँ पे गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? श्रीगुप्त। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? श्रीगुप्त। मुगल वंश की? अच्छा, मुगल वंश का अंतिम शासक, मुगल वंश का बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह देते हैं, है ना। अगर बात करें गुप्त वंश की, यानी श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ इसका नाम क्या था? घटोत्कच। क्या था? घटोत्कच। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम। ये वही राजा होगा जिसने क्या एक सिक्का भी चलाया था, राजा रानी। कई बार पूछा भी गया कि राजा रानी नाम का सिक्का किसने चलाया था, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। गद्दी पे कब बैठ गया था? 320। कब बैठा था? 320। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार ये पूछा भी गया है कि कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? महाराजाधिराज। ठीक है, बताओ अच्छा जरा, अगर नगर निकायों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? बताओ जी। है जी, बिल्कुल सही है। 243 क्यों? अभी हमने पढ़ा था, भी पंचायतें पढ़ी थी, ए से लेके ओ तक पंचायतें आती। ए में क्या लिखा हुआ है? ए में ग्राम सभा, बी में यानी पंचायतों का गठन, सी में, डी में आरक्षण, ई में अवधि, और एफ में फेल यानी योग्यता, और एफ के बाद हो जाता है जी में क्या? ग्रुप क्या था? शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। और इसके बाद क्या आ जाता है हमारा? एच में क्या था? हरना, यानी कौन कौन से कर लगा सकते। ये चीजें हमने कवर कर ली थी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था नगर निकायों की अवधि, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है, नगर निकायों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 243 क्यों? 243 क्यों? ठीक है, और ये श्रीसेलम, ये कई बार पूछा गया, श्रीसेलम इस्पात कारखाना ये कहां से है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु। और अभी हाल में कल वाले में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी 3 स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए, और साथ में दूसरी पंचवर्षीय योजना का कल ही का तो जो परसों पढ़ाया था। ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली द्वीप कहां से है? असम में है। कौन सी नदी पे? दुनिया अगर कहें भारत की सबसे चौड़ी नदी तो हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र, लेकिन लंबी की बात करें तो गंगा। कितनी लंबाई है? अगर बांग्लादेश में क्या कहेंगे? यानी गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। लेकिन अगर बात करें ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र, और साथ में हम देखते हैं मेघना, यानी ब्रह्मपुत्र और यानी पद्मा, या हम कह सकते हैं गंगा, जब मिल जाती तो नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। यानी दोनों की संयुक्त धारा को क्या नाम दिया जाता है? मेघना। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। लेकिन अगर कहता है नदी द्वीप कौन सा है तो हम कहेंगे माजुली। कौन सा है? माजुली। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार देखने को मिलेगा? डेनमार्क। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, नगर निकायों की अवधि का वर्णन किस में आता है? 243 क्यू में। और ए से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक, वो तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बताओ जी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है फिर? हाँ जी, ये नदी द्वीप नहीं, मैं कह रहा हूं द्वीप समूह। इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी कही जाती है इंडोनेशिया। ठीक है, अगर पूछ ले इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? न्यू संतारा। पहले जकार्ता थी, अब क्या है? न्यू संतारा।
विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हम कहेंगे पापुआ न्यू गिनी। ये पेपर में पूछा गया भाई, ध्यान रखना जरा। अगर सबसे बड़ा द्वीप कहा तो हम कहेंगे यानी ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप कहा तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह कहा तो इंडोनेशिया। और ये पेपर में आया हुआ, ध्यान रखना जरा, कभी भी टपक सकता है क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी। अगर बात करें पापुआ न्यू गिनी के कितने भाग है, तो हम 2 कहेंगे। कितने भाग है? 2। अगर इसके पश्चिमी भाग पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया। और अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। कौन सा है? होन्शु। जापान की राजधानी जो कही जाती है टोक्यो, टोक्यो यानी राजधानी भी किस द्वीप पे देखने को मिलेगी? होन्शु। अच्छा, जापान का खेल क्या है? और जापान की मुद्रा? जापान की मुद्रा कही जाती है येन। और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। बताओ जरा, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल, इसका पूरा नाम हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया। ईमेल का पूरा नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। RSA ये भी कई बार पूछा गया। ये है क्या? RSA है क्या? तो हम कहेंगे डिजिटल सिग्नेचर। ये भी कई बार पूछा गया। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और PDF भी कई बार पूछा गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। RSA क्या है? तो हम कहेंगे डिजिटल सिग्नेचर। OMR क्या है? इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। और PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। UPS का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? बताओ जरा। ये पेपर में आया, उत्तराखंड के में आया हुआ है। बताओ जी, है जी, देख लो ध्यान से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? नहीं जी, तो ये हुआ था 1992। ये कब हुआ था? 1992। अल्पसंख्यक का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? तो कई बार देख भी लिया होगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 और किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और कब की थी ये? 1968। 1800 ही, 1800 तो यार ठीक है फिर सही है, सही है। 1868। और ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हम कहेंगे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992। अल्पसंख्यकों का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 29। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। अगर किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछ ले कब की थी? तो 1868। अगर पूछ ले ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्हें कहा जाता भारत का ग्रेट ओल्ड मैन। क्या बोलते हैं? भारत का ग्रेट ओल्ड मैन। अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना वैसे कौन सा संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अच्छा, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ये भी किसके द्वारा लिख रखी है? दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CAO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर ये कई बार पूछी गई है भाई रचना भी,
तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ये इसके राइटर कौन हो जाते हैं? अल बरूनी। कौन? ये CSO, अब सही है ना? CSO, ठीक है, CSO ये। इसके बाद अगर बात करें कानून ए मसूदी, इसके राइटर कौन हो जाते हैं? अल बरूनी। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है बरनी, ये भी कई बार पूछी गई। और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? फखरुद्दीन। कौन हो जाते हैं? फखरुद्दीन। तो भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। किसे कहेंगे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश एंड पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अगर बात करें कानून ए मसूदी के कौन है? तो अल बरूनी है। तारीख ए फिरोज शाही के बरनी है। और तारीख ए मुबारक शाही के कौन है? फखरुद्दीन। अच्छा बताओ जरा, तुगलकनामा, हाँ जी, तुगलकनामा के लेखक बताओ। नहीं, कौन है? तुगलकनामा, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बताओ फिर। पक्का? पक्का ना? देखो, अगर तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक है, लेकिन अगर तुगलकनामा की करें तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं? अमीर खुसरो, जिन्हें कहा जाता है तोता हिंद। तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है किसे? अमीर खुसरो। किताब उल रहेला, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता। अगर तुजक ए बाबरी के लेखक बाबर है। और भाषा क्या है इसकी? चगताई। अगर चगताई ना हो तो तुर्की। अगर दीवार के लेखक भी कौन है? तो हम कहेंगे बाबर। ये पेपर में पूछी गई है, दीवार किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? बाबर की। हुमायूं नामा के लेखक हो जाते गुलबदन बेगम। अकबर नामा के कौन हो जाते? अबुल फजल। और इसके कितने भाग है? 3। अगर बात करें आईने अकबरी के कौन हो जाते हैं? अबुल फजल। तो यहाँ पे तुगलक नामा के कौन हो जाते हैं? अमीर खुसरो। किताब उल रहेला के इब्न बतूता। तुजा के बाबरी के बाबर है। और दीवार के कौन है? बाबर। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। और अकबर नामा के अबुल फजल। आईने अकबरी के अबुल फजल। याद रहेगा। इसके अलावा बताओ जरा, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 300। भाग कहे तो भाग कौन सा है? 15। भाग कहे तो कौन सा है? 15। तो यहाँ पे पूछा गया था निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 324। किसमें आता है? 324। अगर किस भाग में वर्णन है निर्वाचन आयोग का? भाग 15। किसमें आता है? भाग 15। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। तो मतदान दिवस कब मनाते हैं? तो मतदान दिवस 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक। कैसी है? संवैधानिक। संवैधानिक क्यों? क्योंकि इसका वर्णन भी है संविधान में 324 में। अगर पूछ ले किस भाग में आता है तो भाग 15। अगर निर्वाचन आयोग के को 3 सदस्य कब कर दिया गया? 1993। कब कर दिया? 1993। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये इंपोर्टेंट है, लेकिन केंद्र की बात करें तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर किस अनुच्छेद के तहत करेगा? ये 243। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगर पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 243 के तहत। और राज्यों के चुनाव को कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ये तीनों चारों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए भाई। इसके बाद बताओ जी, 7वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी कौन था? 7वीं सदी में आने वाला, तो ध्यान रखना ये कौन था? इत सिंह। क्या नाम था? इत सिंह। इति सिंह, है ना। और ये कब? हमीन सांग की अगर बात करें तो हमीन सांग कब आता है? तो हम कहेंगे 630 में। 7वीं, देखो यहाँ पे सदी कह रहा है कौन सा? ये 630 में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन पे डिपेंडेबल था। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची। किस सूची में रखा? राज्य सूची।
और 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? शक्तियों के बंटवारे से। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची आती है? 3। पहली की अगर बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो 7वीं अनुसूची में या 7वीं सदी में भारत आने वाला कौन था? इति संघ। अगर हवेन सांग भारत कब आया था? 630 में। अगर बहिष्कृति हितकर्णी सभा का गठन किया जाता है किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? तो राज्य सूची। और 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? शक्तियों के बंटवारे से। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची आती है? 3। अगर पूछ ले 3 सूची कौन कौन सी है? संघ, राज्य और समवर्ती। संघ और राज्य और समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय बताए थे? पहले कितने थे? पहले 97, अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में 66 थे, अब हो गए 61। और इसमें कितने थे? इसमें कितने थे? इसमें 47 थे, अब हो गए इसमें 52। तो ये भी भाई ध्यान रखने जरा। इसके बाद अगर बात करें संघ सूची में कितने विषय आते हैं तो हम कहेंगे पहले कितने थे? 97, अब कितने हो गए? 100। अगर राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में पहले 66 थे, घट के हो गए कितने? 61। समवर्ती सूची में 47 से हो गए कितने? 52। 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से है। 9वीं का किससे हो जाता? संपत्ति। 10वीं का हो जाता दल बदल, 10वीं का दल बदल। और 11वीं का हो जाता पंचायती राज। 12वीं का हो गया शहरी क्षेत्र। तो संघ सूची में कितने विषय हो गए? 97। यानी पहले कितने थे? 97, अब कितने हो गए? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66, अब कितने हो गए? 61। अगर समवर्ती सूची में कहा तो पहले 47, अब कितने हो गए? 52। 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से। 9वीं का अगर कहें तो संपत्ति। 10वीं की बात करें तो दल बदल। और 11वीं की बात करें तो पंचायती राज। और 12वीं का शहरी क्षेत्र। बताओ जरा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली है? बताओ। अगर पूछ ले भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली है तो कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली? और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली? अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। अगर संसदीय प्रणाली दी तो ब्रिटेन। कहां से ली? ब्रिटेन। एकल नागरिकता कहां से ली? ब्रिटेन। और नीति निर्देशकता तो आयरलैंड। मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। बताओ जी जरा फिर, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहेंगे? ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे पूछ लेगा बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता गौतम बुद्ध को। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। और कब क्या दिया इन्होंने? धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। अगर त्रिपिटक का संबंध, ये भी कई बार पूछा गया, त्रिपिटक का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से। और 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम। 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न की बात करें, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है गौतम बुद्ध। किसे कहेंगे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता गौतम बुद्ध को। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। और सारनाथ में दिया धर्म चक्र परिवर्तन। त्रिपिटक का संबंध भी किससे? तो बौद्ध धर्म। और 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम। अगर बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहे तो बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा बताओ जरा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रावण बेलगोला, कर्नाटक। ये कई बार पूछा गया। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का अंतिम है जी वृद्धत मौर्य। ठीक है, अगर पूछ ले यहाँ पे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? श्रावण बेलगोला। और कहां से? तो कर्नाटक।
अगर नंद वंश का संस्थापक कहे तो महापद्मानंद, अगर नंद वंश का अंतिम कहे तो घनानंद, अगर विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, कब मनाते हैं 10 दिसंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993, 1993, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या हम कहेंगे 70 वर्ष की आयु तक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां होती है? श्रावण बेलगोला, कर्नाटक। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, नंद वंश का अंतिम कहा तो घनानंद, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी स्थापना कब होती है इसकी? 1993, और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई। कौन सा होगा? एसबीआई। बताओ जरा। प्रथम ये कह रहा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताओ जी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ध्यान रखना ये कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अगर भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, पूछ लेगा किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त। किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त। और विक्रामक भी कहा जाता है समुद्रगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था? समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कहा जाता समुद्रगुप्त, और किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। अश्वमेधकर्ता कहा जाता समुद्रगुप्त, विक्रामक भी कहा जाता समुद्रगुप्त। बताओ जी जरा, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किसमें मिल जाता? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहां से है? इलाहाबाद। कहां से है? इलाहाबाद। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो हरिसेन। किसका है? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त। किसके थे? समुद्रगुप्त। और कर्षण चरित्र के लेखक कौन हो जाते? तो ध्यान रखना समुद्रगुप्त। और कविराज भी कहा जाता किसे? समुद्रगुप्त को। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ये कह रहा समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस में मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो कहां से? ये इलाहाबाद। और किसका कहा जाता? हरिसेन। किसका है? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी रहे? तो समुद्रगुप्त के। और कर्षण चरित्र के लेखक भी कौन है? समुद्रगुप्त। कविराज के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया समुद्रगुप्त। बताओ जरा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी है नीदरलैंड। इसमें कुल कितने न्यायाधीश है? 15 है। तो अगर पूछ ले कार्यकाल, तो इसमें कार्यकाल की बात करें तो 9 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहां से है? दी हेग। और दी हेग कहां से है? तो नीदरलैंड। इसमें कुल न्यायाधीश कितने? 15। कार्यकाल रहेगा 9 वर्ष। अगर प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 5। कितने करेंगे? 5। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले न्यायाधीश कौन रहे इसमें, तो हम कहेंगे नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। कौन हो जाते हैं? दलबीर सिंह भंडारी। और वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश इनका नाम है जॉन, नाम भी तो अजीब सा है, डोनोग। नाम भी अजीब सा है, डोनोग। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां से हो गया? दी हेग। और दी हेग कहां से? तो नीदरलैंड। कुल न्यायाधीश कितने होंगे? 15। कितने न्यायाधीश है? 15। यूएनओ की स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहां से है? मुख्यालय कहां से है? न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहां होगा? न्यूयॉर्क। बताओ जरा अच्छा फिर, आर्य समाज की स्थापना की किसने? किसने? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। और कब कर दी थी? 1875। 1875। कहां की थी? मुंबई। कहां की थी? मुंबई। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, वो भी किसके द्वारा लिखी जाती है? दयानंद सरस्वती। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर।
किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगर पूछ ले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, और कहाँ की थी? कोलकाता। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। किसने कर दी? दयानंद सरस्वती। कब कर दी? 1875। कहाँ की थी? मुंबई। कहाँ की थी? मुंबई। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश यानी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते? दयानंद सरस्वती। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और कहाँ की थी इन्होंने? कोलकाता। इसके अलावा बताओ जरा, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था बिरजानंद। अच्छा बताओ जी, उष्ण कटिबंधीय वन किस घाट पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भाई, ध्यान रखना जरा। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। उष्ण कटिबंधीय वन किस घाट पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। और भारतीय मौसम मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767। 1767। अगर कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल। लेकिन इसका मुख्यालय देहरादून कब लाया गया? 1942। कब लाए? 1942। वंदे मातरम, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत रहा है? तो कौन सा रहा था? स्वदेशी। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी। तो यहाँ पे पूछ लेगा दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। उष्ण कटिबंधीय वन किस घाट में पाए जाते? पश्चिमी घाट। भारतीय मौसम मानचित्र को तैयार करेगा भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 और कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल। कहां से होगी? पश्चिम बंगाल। लेकिन इसे देहरादून कब लाया गया? 1942। 1942। वंदे मातरम किस आंदोलन का यानी कहें हम शीर्ष गीत बना तो हम कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसमें इतना ही था आज।